बाबा ने खूब पीटा है और एक थप्पड़ रेणुका को भी लगने वाला था। सचिन ने हाथ जोड़े हैं, प्लीज़ प्लीज़ बोल के माफ़ करने के लिए कहा है। तो आने वाला एपिसोड बहुत कमाल का होने वाला है। जैसे कि मैंने आप सबको अपडेट करा दिया था कि रेणुका और तेजस की सांस अटक गई है। अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनका भांडा जो है वो फूटने वाला है। बिल्कुल ऐसे ही होने वाला है। अपकमिंग एपिसोड में आप सबको दिखेगा कि सचिन ने जो प्लान किया था वो उसमें कामयाब हो चुका है और तेजस का भांडा फूट चुका है। तेजस ने खुद ही अपने मुंह से कबूल कर लिया है कि यह सब कुछ फ्रॉडबाजी जो हुई है वो उसी की वजह से हुई है और साइली के जो गहने थे वो उसी ने बदला बदली करी है। उन्हें असली गहने बेचकर और नकली गहने उस जगह पर रख दिए हैं। हालांकि वो उसने सिर्फ इसलिए किया था कि वो अपने आप को बचा ले और साइली के गहने तो बाद में बनवा देगा। लेकिन जब ये सारी बात वो खुद अपने मुँह से ही उगल देता है तो इस बात को लेकर बाबा जो है बहुत ज़्यादा भड़क पड़ते हैं। और मतलब कि पहली बार आप सबको ये रूप देखने को मिलेगा परेश का कि वो बहुत बुरी तरीके से अपनी पत्नी के लाडले बेटे तेजस को धो डालते हैं, पीट डालते हैं। मतलब बहुत सारे थप्पड़ बजाते हैं उसको, यहाँ वहाँ पटक पटक के खूब अच्छी तरीके से मारते हैं और कहते हैं कि तेजस तूने हमेशा मेरा सर शर्म से नीचा किया है, तुझे कभी भी अक्ल क्यों नहीं आती है। इस घर में सबसे ज़्यादा जो बर्बादी करता है ना वो तू ही है और इस घर में इतनी बर्बादी करने के बाद भी ना तू ही इस घर का सबसे लाडला बेटा है। पहले तू मेरे पैसे लेकर भाग गया, तूने शादी करने से इनकार किया, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ तू करता ही रहता है। तुझे शर्म नहीं आई इस घर की बहू के गहने बेचते हुए? तू कहीं से लोन पोन ले लेता, ये सब तुझे करने की क्या ज़रूरत थी? साइली बेचारी पहले ही गरीब है, उसके आई ने कितनी मुसीबतों से उसके 2-4 गहने बनवाए हैं और तूने वो गहने भी बेच दिए। तुझे गहने बेचने ही थे तो तू खुद कमा के बना के फिर बेचता उनको। ये सब तुझे करने की क्या ज़रूरत थी? बहुत सारे उसको पीट डालते हैं अच्छी तरीके से। तभी बीच में आती है रेणुका और वो अपने बेटे को बचाने की कोशिश करती है। परेश माफ़ कर दो इसे, छोड़ दो इसे, गलती हो गई इसे, इस तरीके से बोलती है। वो तेजस को अपने पीछे छुपा लेती है। लेकिन इस बात पर भड़क पड़ते हैं बाबा और कहते हैं कि रेणुका बस चुप कर जा, नहीं एक थप्पड़ खींचकर तुझे भी मारूंगा। जैसे ही वो हाथ उठाते हैं मारने के लिए तो सचिन उनका हाथ पकड़ लेता है और अपने बाबा को कहता है बाबा शांत हो जा, बस ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बस ये चाहता था कि ये जो साइली के गहने बदले गए हैं, नकली गहने आ गए हैं, वो किसने करे हैं, बस मैं ये जानना चाहता था। अब मुझे गहनों से कोई मतलब नहीं है, साइली को भी गहनों से कोई मतलब नहीं है, हम अपने आप बनवा लेंगे अपने गहने। लेकिन यहाँ पर रेणुका जो है फिर से भड़क पड़ती है साइली और सचिन पर। उन्हीं को कहती है कि अब तुम्हें शांति पड़ गई दोनों को, तुम यही तो चाहते थे कि परेश मुझ पर हाथ उठाए और तेजस की बहुत अच्छी तरीके से पिटाई हो। तो यहाँ पर फिर बाबा बोलते हैं कि चुप कर जा, नहीं तो खींच के एक थप्पड़ मारूंगा। अपने बेटे की गलती तुझे दिखाई नहीं देती, हमेशा साइली सचिन के पीछे पड़ी रहती है। कोई इनके गहने को कैसे बदल सकता है, कैसे चुरा सकता है और कैसे नकली कर सकता है, मतलब कि कैसे उनको बेच सकता है और उसके बाद नकली गहने लाकर वहीं पर रखता है। और तू दिन रात इस बात का ताना साइली को मारती है कि तेरी वजह से गहने बदले गए। रेणुका शर्म कर जा कुछ।